सवाल मेरे दिमाग में बहुत दिनों से है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था, आज मौका है। 2.5 साल पहले जब यूपी में बहुत बड़ा मैंडेट आप लोगों को मिला, उस वक्त जब मुख्यमंत्री का चयन होने की बात आई तो आपका नाम मीडिया वगैरह में कहीं था नहीं। इनफैक्ट एक केंद्रीय मंत्री का नाम बहुत ज़्यादा था, आपके कुछ कैबिनेट कॉलीग्स का नाम था, और सडनली एक दिन शाम को पता चला कि आप स्पेशल फ़्लाइट से दिल्ली गए और दूसरे दिन आपका नाम घोषित कर दिया। उस दिन क्या हुआ? ये चयन कैसे हुआ? कौन आपसे मिला? देखिए, मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है जी। मैं उस लाइन में कहीं था भी नहीं, न मैं उस प्रतिस्पर्धा में कहीं अपने को रख रहा था। हाँ, चुनाव कैंपेन में मैं पूरे प्रदेश के अंदर गया था, जहाँ भी पार्टी ने लगाया था मैं वहाँ उस कार्यक्रम के साथ जुड़ा था। मुझे चुनाव के दौरान, उस समय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी, तो उन्होंने चुनाव के दौरान मुझे फरवरी अंत में फ़ोन किया, लगभग 25-26 फरवरी के आसपास फ़ोन किया था उन्होंने कि योगी जी, पोर्ट ऑफ लुइस में एक डेलीगेशन, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जा रहा है, आप उसमें चले जाइए। तो मैंने कहा, देखिए मेरी बहुत रुचि नहीं है, मैं चुनाव में लगा हूं और 6 मार्च तक चुनाव चल रहे हैं, तो 6 मार्च तक तो मुझे समय नहीं। उन्होंने कहा नहीं, 6 मार्च के बाद जाना है, आप अपनी सहमति दे देंगे तो हम आपका देना चाहते हैं और आप उसको लीड करिए। तो मैंने कहा 6 मार्च के बाद मैं खाली हो जाऊंगा, उसके बाद जा सकता हूं। लेकिन सुषमा जी का फ़ोन मेरे पास ज़रूर आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आपका वो वापस किया है और उनका कहना है कि कल इलेक्शन का काउंटिंग होना है यूपी का, उनका योगी जी का यहाँ रहना आवश्यक है और इसलिए जो है आप बाहर नहीं जाएंगे, आपकी जगह कोई दूसरा जाएगा। मैं आया, अगले दिन काउंटिंग हुई। काउंटिंग में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीती। 16 को मैं दिल्ली गया था। 16 को दिल्ली पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी, तो संसदीय दल की जो हमारी बैठक होती है उस बैठक में भाग लिया। तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप कब आए हैं? मैंने कहा मैं तो आज ही आया हूँ। उन्होंने कहा कुछ बात करनी थी, तो मैंने कहा मैं आ जाऊँगा। तो मैं उनकी आवाज़ पे गया, तो खैर सामान्य चुनाव के बारे में बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि कहीं यूपी यहाँ छोड़ के मत जाना, दिल्ली छोड़ के अभी कहीं मत जाएगा, कुछ बात करेंगे हम। तो कुछ इंडिकेशन दे रहे थे वो, लेकिन साफ नहीं था, कहा कि कुछ बात करेंगे। तो मैं ये मान के चला भाई चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, अब कौन सी बात होनी है। तो मैं उसी दिन फिर 17 तारीख को मॉर्निंग में मेरा पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन लगा करके दोपहर की फ़्लाइट से मैं गोरखपुर चला आया। तो 17 की शाम को मेरे पास फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का फ़ोन आया कि कहाँ हैं आप? मैंने कहा मैं तो गोरखपुर में आ गया हूँ। कह रहे आप गोरखपुर क्यों चले गए? मैंने तो कहा था यहाँ रहने के लिए। मैंने कहा मैं गोरखपुर चला आया, कोई कार्य था नहीं मेरा दिल्ली में, तो मैं गोरखपुर चला आया। कहा कि आप तत्काल दिल्ली आ जाइए, कोई ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने, अच्छा शाम के 6 बज रहे थे तब तक। तो मैंने कहा इस समय तो कोई ट्रेन भी नहीं है और प्लेन भी नहीं है, मैं यहाँ से अगर लखनऊ भी जाऊँगा तब तक अंतिम फ़्लाइट लखनऊ की भी निकल चुकी होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ मत करना, एक काम करिए, कल मैं सुबह एक चार्टर्ड प्लेन भेज रहा हूँ, उसी से दिल्ली चले आना और किसी को बताइएगा मत। मैं फिर तो मैं अगले दिन फिर उसी फ़्लाइट से दिल्ली गया। दिल्ली में लगभग 11 बजे के आसपास मैं पहुंचा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भेंट हुई, तो उन्होंने कहा कि उसी फ़्लाइट को लेकर के आप सीधे लखनऊ चले जाइए और शाम को 4 बजे आपको नेता विधायक दल का, विधानमंडल का चुनाव होना है, उसमें आपको चुना जाना है और आपको कल शपथ लेनी है। तो ये एक प्रक्रिया थी। उसमें उसके बाद फिर 19 को शपथ ग्रहण हो, 18 तारीख शाम को घोषणा होती है।